हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अभी सुबह का वक्त हो रहा है, हम नहा करके आ गए हैं पूजा करने के लिए। पूजा के लिए मैंने यहाँ लगा दी थी अंगारी, छोटी सी गैस पे ही रख दी थी। और साइड में मैं भूनने लगती हूँ गेहूँ के दाने, क्योंकि आज नाग देवता को हम इसी का भोग लगाएंगे। इसके बाद अंगारी को मैं रख देती हूँ पंखा चालू करके, ताकि ये अच्छे से हो जाए। यहाँ अंगारे हो रहे हैं, तब तक हम नाग बाबा बना लेते हैं। हमारे यहाँ नाग बाबा जो बनते हैं वो बनते हैं माखन के। बहुत तो क्या माखन के ही बनते हैं पहले तो। उसके बाद में फिर वो बनाई हुई है सिंदरी जैसी, उसको लगा देंगे हम पूजा वूजा करके। तो चलिए यहाँ अंगारे होते हैं, तब तक मैं नाग बाबा बना लेती हूँ और पूजा कर देती हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आ जाती हूँ नए घर में, क्योंकि अब हम यही नाग बाबा और जो जीरोती लगती है वो लगाएंगे। क्योंकि इधर की साइड तो बची नहीं है दो दीवारें। अभी जो इधर की साइड गेट निकाला है हॉल में, उस साइड। तो बस कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आ गई थी माखन से नाग बाबा बनाने के लिए। पहले इस तरीके से उनका हल्का सा घर बनाया। सिर्फ ऐसे बनाए जाते हैं, एक आकार दिया जाता है कि हाँ भाई, तो नाग बाबा की पूजा की जाती है ताकि वे अपना आशीर्वाद हम पे सदा ही बनाए रखें और हमारी भूल चूक को माफ़ करें। तो बस मैं यही विनती कर रही थी कि प्रभु है मतलब हमारी भूल चूक भी माफ़ करें और हमारे घर में और हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ इस तरीके से बने हुए हमारे पास नाग बाबा। माखन के बनाने के बाद इन्हें मैं लगाऊंगी, पर अभी नहीं। अभी पूजा तो हो जाएगी इनकी, बाकी फिर लगाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी ड्रिल मशीन से इसमें छेद करना पड़ेगा। नए मकान की दीवार है इस वजह से, और पूरा कैमरा ब्लर आ रहा है क्योंकि इधर लाइट नहीं जल रहा है, इसलिए एक ही लाइट जल रहा है इस कारण से। खैर, तो इस तरीके से बनी रहती है। इससे पहले जो जीरोती गई थी अमावस्या के दिन, तो हमने जीरोती भी पूजा करी थी। जीरोती की भी इसी तरीके से है। मैं लगाऊंगी या फिर दिखाऊंगी आपको ज़रूर। तो बस चलिए हम पूजा कर लेते हैं। मैंने माखन के नाग बाबा तो बना दिए हैं, पूजा ही करनी है मुझे। अंगारा हो जाएगा, फिर भोग और फिर खाने की तैयारी। चलिए, यह माखन के नाग बाबा मैंने बना दिए थे। उसके बाद बस हमें इनकी पूजा ही करनी थी। तो यहाँ कुकू वगैरह लगा करके मैंने फिर इनकी पूजा की, दिया वगैरह बता करके। इसके बाद यहाँ पे ना रुई की माला बना के लगाई जाती है, पर मैं अभी नहीं लगाऊंगी। हो सके तो मैं बाद में लगा दूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लगाने लायक था ही नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई। पर आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद जो इस तरीके से हमारे पास थी बनी हुई, उनकी पूजा करी मैंने। और शिवांश भैया का तो अलग ही चल रहा था, वो इतना कूदा फांदी कर रहा था इधर से उधर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जो अंगारी हो गई थी, हमने पहले उसकी पूजा करी, और फिर हमने जो दाने भून के रखे थे गेहूं के, उन्हें यहाँ पे भोग के रूप में इसमें छोड़ देंगे। 5 बार छोड़ूंगी इतने दानों को, यानी कहा जाता है कि 5 बार भोग छोड़ा जाता है। तो मैं इतने दानों को 5 बार में छोड़ दूँगी और जल घुमा के यहीं पर रखने दूँगी कुछ देर। इसके बाद पैर लग के और फिर मैं अपने दूसरे काम में लग जाती हूँ। जो नारियल हमने चढ़ाया था यहाँ तो नहीं रखा है, मैंने बाद में रखा था, क्योंकि फिर तो उसको वहाँ पे लगा करके नाग बाबा उनको, और मैंने फिर इन्हें दे दिया था कि भाई लगे हाथ फोड़ दो। फिर वो रखे रहता है दिन भर, और एक बार फिर भूल जाओ, फिर वही रह जाता है कि भाई सुबह से शाम हो जाती है। तो सोचा कि पहले आगे रह के इसे मैं फोड़वा लेती हूँ। तो यहाँ ये नारियल फोड़ रहे थे, तो पूरा गोला का गोला ही निकला सूखा नारियल। पूरा नारियल सूखा निकल गया गोला, देख। अरे यहाँ सीढ़ी के नीचे रखा है। बस हम नाग देवता को भोग लगाए थे, इतना ही भोग होता है। उसके बाद मैं बाड़े में जाऊंगी फिर प्रसाद रखने, तो फिर वहाँ जाएंगे। दूध बाड़े में ही रखेंगे, हर साल ही हम दूध रखते आए बाड़े में शुरू से ही। तो फिर बाड़े में जाऊंगी मैं अभी दूध रखने के लिए, तब चढ़ा के आऊँगी। बाकी बस इतना सा भोग लगा देती हूँ मैं। यह नाग बाबा की पूजा करने के बाद में मैं आ जाती हूँ अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को उठाया, क्योंकि वो सोए हुए थे। इसके बाद उन्हें स्नान कराना था, तो वस्त्र उतारे, स्नान कराऊंगी इन्हें मैं जल से। जल अभी तो मोटर का ही, जो नल तुरंत चलाई थी मोटर, उसी का भरा हो, यानी कुनकुना ही पानी है। वैसे मैं कभी नहलाती हूँ तो फिर पानी कुनकुना कर लेती हूँ उनके लिए, पर आज नहीं किया था। इसके बाद हमने उनके वस्त्र बदले बहुत अच्छी तरीके से नहला करके, और फिर रुमाल से पोंछ करके मैंने उनके वस्त्र बदले, उन्हें उनकी चौकी पर बिठाया, मुकुट पहनाया, पंख लगाया, बांसुरी रखी,
खैर पूजा तो मम्मी ही करते हैं, पर अभी मम्मी मामा जी के घर गए हुए हैं, इस वजह से पूजा मुझे करनी पड़ रही है। सभी देवी देवताओं को फूल पत्ती चढ़ा करके उसके बाद दिया आरती बताई और अब हम लग जाएंगे अपने खाना बनाने में। किचन में दाल यहाँ हो चुकी है, अब बस आटा गूंथना मुझे, क्योंकि आज है नाग पंचमी और आज बनेगी दाल बाटी और कुछ नहीं बन सकता। दाल हमारे यहाँ बघर जाती है, किसी किसी के यहाँ फीकी रखी जाती है। खैर हमारे यहाँ तो बघार लेंगे। जो सामान था हमने कल शाम को ही काट लिया था, इसलिए तो चलिए आटा गूंथ लेती हूँ। थोड़ी सी बाटी बनाऊँगी 2-4, बाकी आज मन है कि बाफले बना लेते हैं, क्योंकि हर बारी तो बाटी खाते हैं, इसलिए सोचा कि यार बाफले कर लेते। तो बस मैं आटा निकाल लेती हूँ और तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लूँ बाटी का आटा। बाटी का आटा होता है गेहूँ का ही, पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा पिसा हुआ होता है, यानी कि बारीक नहीं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। तो पहले बाफले का आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद बाटी का। या मैंने आटा ले लिया, अब मैं इसमें मक्के का आटा डालूंगी थोड़ा सा। या इसमें डाल दिया मक्के का आटा, दही, बाटी का आटा, थोड़ी सी सौंफ। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी। ये गया नमक और थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे हम घी का मोयन। थोड़ा सी घी डालेंगे, ज़्यादा घी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टनेस का काम करेगी वो दही कर देगा। इसलिए अभी से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। या मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया। अच्छी तरीके से मिक्स करके और मैं आटा गूंथ लूँगी। यहाँ आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका था, यानी कि मैंने गूंथ के रखा था करीब 5-1 मिनट। उसके बाद मैं दूसरी काम में लग गई थी। 5 मिनट के बाद यहाँ आटा बहुत अच्छे से हो गया था, तो मैं इसके बड़े बड़े से लड्डू बना लूँगी यानी कि गोले। जो बाफले हमें जिस साइज़ में भी रखने हैं उस हिसाब से मैं थोड़े बड़े ही बनाती हूँ बाटी से। तो ऐसे बना करके और मैं सब इकट्ठे रख लूँगी। और यहाँ साइड में मैंने पानी गर्म होने के लिए भी रख दिया था। बस पानी में उबाल आ चुका था, तो हम सारे बाफले जो बनाए हुए वो इसमें डाल देंगे और ढक करके इसको छोड़ देंगे, ताकि कुछ देर ये अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। और इसके बाद मैं यहाँ बाटी का आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हैं कुछ बाफले खाते हैं और कुछ बाटी खाते हैं। हमारी पलक को भी बाटी ही हो ना, बाफले नहीं खाएगी वो, इस वजह से। तो 5-6 बाटी बनाऊँगी और करीब 5 बाफले बने थे। बस सब कुछ अंदाज का ही बना था, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि फिर वही है बासा बच जाता है तो। और हाँ, आटा गूँथते गूँथते एक बात, आप लोग नाग पंचमी किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं जैसे हमने बनाई दीवार वगैरह पे पूजा करके उसके बाद ही। तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं। तो यहाँ स्लैब पे पोछा मारना तो बनता है। आटा वगैरह गूँथने के बाद मैं स्लैब को अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया और यहाँ पानी में भी अच्छी तरीके से उबाल आ चुका था। तो एक बार करछी चलाना तो बनता है, ताकि ये नीचे चिपके ना। वैसे तो नहीं चिपके थे, पर ऐसा ही है भाई, अगर चिपक जाए तो फिर है ना उसमें जली सी खुशबू आने लगती है, इसलिए तो मैंने यहाँ करछी चला दी थी और मैं इसे वापस ढक के पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ दाल भी बिल्कुल पक चुकी थी, बाफले भी उबल गए थे। बाफले को करीब मैंने 15 मिनट उबाला धीमी आंच पे, यानी इंडक्शन की स्पीड को मैंने कम कर दिया था। इसके बाद एक कॉटन का कपड़ा बिछाया और उसमें सारे बाफले निकाल के मैं इन्हें पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये ठंडे होंगे उसी के बाद हम इन्हें सेकेंगे। यहाँ ला कर के मैं पंखा चला देती हूँ और इन्हें रख देती हूँ। तब तक उस साइड में फिर दाल बघाने की तैयारी करने लगती हूँ कि भाई बाफले ठंडे हो रहे हैं, तब तक दाल की तैयारी कर ली जाए। तो हमारे यहाँ दाल बघर जाती है, क्योंकि सामान मैंने शाम को ही काट के रख लिया था। और किधर मतलब हमारे मायके साइड दाल नहीं बघरती, सोडलपुर में फीकी दाल खाते हैं सब, पर यहाँ पे शुरू से आई हूँ मैं, तो शुरू से दाल बघार ली जाती। देखते हैं, आते साल मेरा भी मन है कि अब दाल नहीं बघारेंगे अगले साल। एक साइड में दाल बघाने की तैयारी करती हूँ और एक साइड ओवन रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। ओवन गर्म हो चुका था, तो मैं बाटी और बाफले फिर सब साथ में ही रख दूँगी उसके अंदर, ताकि ये साथ में ही सिक जाए। तो बाटियों को मैंने बीच में जमा दिया था और बाफलों को आइट साइड रख दिया था, क्योंकि बाटी सीखना ज़रूरी था। अभी फ़िलहाल में पलक स्कूल जाएगी, इसलिए बाफले तो आराम से होते रहेंगे, तो बाफलों की कोई जल्दी नहीं थी। पलक की टिफ़िन में बाटी का जाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बाटी को बीच में रख दिया कि भाई आँच में जल्दी से पक जाएगी। यहाँ फर्स्ट क्लास की दाल बिल्कुल बन के तैयार है, एकदम टेस्टी सी दाल। देखिए बहुत अच्छी बनी थी। बीजी बीजी दाल रखी थी हमने, ज़्यादा मैंने दाल को पकाया नहीं था,
क्योंकि बाटी के साथ थोड़ी बीजी बीजी दाल होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद बाटी बाफलों को सबको उल्टा पलटी करके हम सेकने लगते हैं। यहाँ पलक जीजी का टिफ़िन भी भरने लगता है, तो बाटी के पत्ती फिर बाफले ही हो जाते हैं कि भाई बाफले ही रख दो आज तो मम्मी। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बाफला फोड़ के ठंडा कर दिया है और उसके लिए रख देती हूँ मैं। पलक करीब 10:30 बजे जाती है स्कूल, तब तक तो टिफ़िन आराम से रेडी हो जाता है। यहाँ मैंने दाल बाटी रख दी है उसके लिए, अब वो ठंडी होगी तब वो ले मस्त जाएगी। घी में डूबे हुए सबने खा लिए। बस ये मेरे पत्ती के बच्चे हैं, देखो मैंने बिल्कुल नाप के बनाए थे, 1.5 बाफला बच्चा है, इतने में मेरा हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाटियाँ थी वो भी बिल्कुल सेक के तैयार है, डूब चुकी हैं घी में। टेस्टी टेस्टी से बाफले। ये थोड़ी सी खिचड़ी रखी है शाम की, जिसे भी मैं खा लूँगी। खाना वाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली जाए। इनको सब मैं इसी में निकाल के रख देती हूँ। इतने बाफले मेरा तो हो जाएगा, फिर वो क्या ज़्यादा बना लो, कोई खाता नहीं, एक तो पहले वैसे ही बच जाते हैं। बर्तनों का ढेर लग चुका है, यहाँ बर्तन मांजने हैं। खाना खा लें फिर इतना काम करिए। खाना वाना खा लेती हूँ, बर्तन मान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। किसको बंद किया शिवांश? मम्मी को बंद कर रहा है। किधर से बंद करेगा मम्मी को? मुआ 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 क्या होता है ये? मुआ मुआ कौन सी बात? मुआ मुआ क्या होता है? मुआ के गेट में बंद करेगा? महुआ के गेट में? क्या लड्डू? लड्डू तू लड्डू भाई का बर्थडे है। मम्मी का बर्थडे है। कब है मम्मी का बर्थडे भैया? क्यों शिवांश? बस सब गेट ऑन में तार लगा दे तू तो, और सबको बंद कर दे। क्यों शिवी? इसको आगे करो थोड़ा सा, तब बंद होगा। दिखाओ तो इधर, क्या कर रहे हो? गेट बंद नहीं हो रहा। हाँ बस तू तो तेरी जुगाड़ जमाया कर, किधर से गेट बंद करना है किधर से नहीं करना है। अच्छा उधर से इधर लगाएगा तो गेट बंद हो जाएगा। अरे वाह, चलिए भाई इसकी मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। खाना वाना से फ्री हो गए, छत पे चले कपड़े निकालना है। आज मौसम बिल्कुल साफ है। तू भी आ ले बेटी, आजा जल्दी आजा। कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख गए हैं आज तो। देख लेती हूँ बस निकालने लायक है कि नहीं। आज मौसम सुबह से ही खुला है। मैंने ऊपर का गेट बताया था कि नहीं, मेरे को भी नहीं याद है। चलिए फिर से बता देती हूँ। ये है ऊपर का गेट। फिटिंग हो चुकी है, एलईडी वगैरह बोर्ड सब कुछ लग गया है। बस आज नाग पंचमी होगी है इस वजह से, नहीं तो इसमें करंट देना बाकी है बस। ये ले ले ले। शिवांश को तो ऊपर आके बहुत मज़ा आता है। ऊपर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शिवांश को क्या हम लोगों को भी, क्योंकि बड़ी शांति ऊपर, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। नीचे से ज़्यादा अच्छा ऊपर लगता है। और ये डेरा आज ही निकाला, ये भट्टी, क्योंकि अब हमें दूध औटाना है राखी के लिए, मतलब कि दूध का मावा बनाना। अरे और बॉक्सेस मिल गए ऐसे, बढ़िया है, सब संभाल के रख लेंगे। वो क्या क्या पन्नियाँ भी हैं ढेर सारी। ये भी बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि चींटी वगैरह हो जाती है ना, जैसे कभी जो रोटी का वो रहता है रोटी रखने का जो डब्बा, उसको क्या बोलते हैं, वो इस पर रख दो। या फिर कुछ भी, जैसे हमारे दही के लुक्कस वगैरह होते हैं, दही जिसमें रखते हैं हम लोग जमाते हैं, क्योंकि अभी चींटियों का आतंक बहुत हो रहा है। चींटी चौक घिसने के बाद भी बहुत हो जाता है, तो ये आराम से स्टैंड के काम करते हैं। हमारे यहाँ पहले भी थे ऐसे, मैंने बहुत संभाल के रखे थे, पहले भी थे ऐसे। देखो इतने सारे तार निकले। फिटिंग तो थोड़ी सी हुई है पर तार इतने सारे निकल जाते हैं। बस ऊपर के छत पे भी मैंने बहुत सारा डेरा जमा दिया था बिल्कुल, क्योंकि जो बाहर रखा हुआ था वो पूरा का पूरा हमने इस पे ऊपर रख दिया था ताकि गीला ना हो। और यहाँ पे देखो हॉल इतना सा है और एक कितना बोर्ड लगा है, 1 2 3 4 बोर्ड लगे। कृष्ण बहुत बोर्ड लगे यार। ए नहीं 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 नहीं, उंगली डाल के मत घुमाए पंखे। ये लड़के के सारे उल्टे काम है, उंगली डाल के घुमा रहा है उसको। दे यहाँ बोरी रखी है, इसमें बचे थे टाइल्स के टुकड़े, मैंने ना सारे ये बोरी में भर दिए।
ताकि कभी ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की हमें तो मिल जाए। यहाँ पंखे भी लग गए हैं, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऊपर का हॉल बिल्कुल रेडी। ये वाला पंखा, ये वाला पंखा, इतनी सारी एलईडी, हाय रब्बा। अरे तो सो तो हॉल है, कितनी सारी लाइट लगाई बताओ। बोर्ड भी देखो। खैर चलता है। शिवी ये देखिए, उस दिन मैं डिमनी गई थी ना, तब ये वाले वाइपर लेके आई थी। इसमें क्या टाइल्स में सेफ्टी हो जाती है और कचरा भी नहीं फंसता है। खैर ये तो रूम हमने आज ही साफ़ किया है, इस वजह से नहीं दिख रहा आपको, वरना देखिए हल्की सी कचरे की लाइन बनी ना, ये कचरे को इस तरीके से इकट्ठा कर देती है। ये वाइपर मैंने उस दिन डिमनी से ही लेके आई थी। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, पर ठीक है। जो एक काम धकाने वाली बात होती है वही है, बाकी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ये वाले वाइपर, क्योंकि जो मैंने ऑनलाइन देख के और सोच के गई थी वैसे मुझे कुछ नहीं मिला डिमनी में। और फिर सोचा भी था ऑनलाइन बुलाने का, तो फिर वो थोड़े से महंगे लग रहे थे और इनकी कोई आवश्यकता मुझे इतनी लगी नहीं कि भाई हाँ हो नहीं होना तो ऑनलाइन बुलाए इतने महंगे, इसलिए मैंने नहीं भी बुलाई कि यही लगवा लेते हैं, जब तक चलेंगे तब तक ही ठीक, वैसे ख़राब होने वाले हैं नहीं। इससे खास करके ये हो जाएगा कि चूहे वगैरह की सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा कोई रहेगा नहीं तो चूहों का आतंक हो सकता है, वैसे तो नहीं होने दूंगी मैं, पर हो सकता है कि चूहे हो जाए इस वजह से। ना भैया ना ना, वहाँ नहीं चढ़ते, गिर जाएंगे। अपन तो नीचे चलेंगे, मैं तो वैसे ही कपड़े देखने आई थी, इस कपड़े सूख गए निकाल के, बस चलो नीचे ले चलते। यहाँ ढेर सारी डोरियाँ मैंने बांधी थी, क्योंकि जब ये हॉल बना था ना तभी मैंने इनमें अकड़ियाँ रखवा ली थी, ताकि कभी बारिश में नीचे, जैसे नीचे भी कपड़े हो जाते हैं फिर ऊपर भी तो फिर सुखाएगा, तो जो पतले पतले कपड़े रहते हैं फिर ये हॉल में आ जाते हैं ऊपर। ये काम मैंने याद से करवाया था पहले ही। हॉल में बहुत सारी अकड़ियाँ रखवा ली थी, ये इस तरीके की लोहे की, प्लास्टर के टाइम भैया लोगों ने डाल दी थी, तो बस डोरियाँ बनी है। यहाँ भी कपड़े जहाँ लगे वहाँ कपड़े डालो। तो कितने सारी बटन कौन कौन करता है ऐसे, बताना। बचपन में क्या, हम तो अभी भी कर लेते हैं। हाँ भैया तुमको भी चटपट करनी है, देखो इसको भी बटन चलानी है। कैसे करोगे बटन को? ऐसे ऐसे गलेगी पापा मारेंगे भैया। अभी नहीं चलेगा शिवी, अभी उसमें करंट नहीं दिया। नहीं चलना, पंखा नहीं चलेगा बेटा, अभी उसमें करंट नहीं दिया है, इसलिए जब करंट देंगे तब चलेगा। मेरी बेटी ऐसे तो क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। मन्नी 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 मन्नी, क्या पता कौन सी भाषा बोलता है। खैर चलो भैया कपड़े निकालो, नीचे चलो, सोएंगे अपन तो, अब नींद आ रही। चलो 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 चलो, गेट खोलो। ओहो तूने तो गेट भी लगा दिया। छत पर हवा इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी कि पूछिए मत, नीचे जाने की इच्छा ही नहीं होती है। खैर नीचे तो जाना पड़ेगा। यहाँ कपड़े बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, कहीं बादल कहीं खुला हुआ था, दिख ही रहा होगा आपको, पर ऊपर ना सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। कपड़े वगैरह निकाल के अब मैं नीचे ले जाती हूँ और शिवांश को सुलाने की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों आज था आदिवासी दिवस, यानी कि 9 अगस्त को। तो हमारे गांव में कुछ इस तरीके से मनाया गया था इनके द्वारा, और बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, डीजे फटाके सब कुछ। भाई अपना अपना तो वो है दिन, तो मनाना तो बनता है। इसके बाद दोस्तों मैं अंदर आ गई थी, शिवांश को इस वक्त हमने सुला दिया था और यहाँ मैं करने लगी थी आटे को सेकने की तैयारी। यहाँ मैंने ले लिया था थाली में आटा, जो कि मैदा छन्नी में छाना हुआ है, और इसमें मैं मिला रही थी घी मिला के दोनों हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और इसके बाद जो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं उन्हें मैं अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मसल के फोड़ लूँगी, और फिर छन्नी में छान के हम इसे सेकने के लिए रख देंगे। ये देखिए कुछ ऐसे। यहाँ कढ़ाई में फिर इसे हमें धीमी आंच पे सेकना है, एकदम हल्का सा बादामी होगा तब तक। इसके बाद यहाँ जीजी आटा सेक रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि भाई बेसन छान लिया जाए। बेसन करीब 2 दिन का पिसा हुआ रखा, यानी कि चने की दाल को हमने पिसाया था। खैर बेसन नहीं पिसा, चने की दाल पीसी थी, तो 2 दिन का पिसा हुआ रखा है। कुछ आलस तो मैंने कर गई और कुछ फिर काम में रह गई थी इस वजह से। तो सोचा कि आज
कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं, क्योंकि मुझे जो हम लोग मई कर रहे हैं अभी दही का, वो नहीं करना था, क्योंकि आज मशीन वगैरह तो लगेगी नहीं, इसलिए सोचा कि यही काम निपटा लिया जाए। तो दीदी उधर आटा सेक रहे थे, तब तक मैंने सारा बेसन छान लिया था। अब आप लोग बोलोगे इतना सारा बेसन, तो हाँ भाई, जो हम लोग डेली यूज़ में बेसन लाते हैं यानी कि खाने के, वो वाला डब्बा भी मेरा खाली हो चुका था, तो मैंने उसे भी भर के रख दिया है। और जो बोरी में उधर की साइड भरा हुआ है उसके हम बनवाएंगे नमकीन, आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप समझते चले जाएंगे। तो यहाँ बोरी में भी मैंने भर के रख दिया है और डब्बे में भी। इसके बाद जो बर्तन निकले थे उन्हें मैंने मांजने की जगह पे रख के आ गई हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद फिर मैं बर्तन भी मांज लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ पोंछा लेकर के, ताकि डब्बे को लगे हाथ पोंछ के रख दें, ताकि गंदा ना दिखे और हमें ज़्यादा काम आगे चल के ना करना पड़े। इसके बाद जो बोरी में हमने आटा भर के रखा था यानी कि बेसन, उसे भी मैं अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके और टाइट सा मुँह बांध के रख दूँगी, ताकि चींटी वगैरह ना हो। और यहाँ शिवांश भैया भी उठ चुके थे, इनका आतंक तो अलग ही चल रहा है, ना जाने क्या ही कर लेते ये तो, क्योंकि अभी चींटियाँ ना बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। तो चींटी और मक्खी का तो आप पूछिए ही मत, आप कुछ भी कर लो, फिनाइल या कुछ भी होगी। उसके बाद मैंने यहाँ झाड़ू लगा के और जो बेसन गिरा था उसे उठा लूँगी मैं, और यहाँ हल्का सा पोंछा भी लगा दूँगी, ताकि किसी का पैर ना लगे। तब तक यहाँ एक घान का आटा जो सेकने को दिया था जीजी को, वो सीख चुका है, और अब दूसरी घान हम कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ आटा वगैरह सेक के रख दिया है, बेसन भी छन गया है, बस ठंडा हो जाए फिर डब्बे में भर के रख देंगे, क्योंकि अभी मैं उसमें घी और शक्कर नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम है राखी में, इसलिए कोई आया ऐसा लगा। तो दोस्तों अगर वीडियो शाम तक का डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सोच रही हूँ इस ब्लॉग का यही एंड करूँगी। मिलूँगी आप सभी से अगले ब्लॉग में, तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।